जो स्त्री यह चार बातें हंसते हंसते सहन कर ले तो समझ लो कि वह स्त्री चरित्रहीन है। श्रोता, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रोचक होने वाला है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दर्शक बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक वेश्या स्त्री और एक ब्राह्मण की कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही गहराइयों के साथ सुनिएगा श्रोताओ, क्योंकि यह त्रिया चरित्र की एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक कहानी है। श्रोता बंधुओं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें श्रोताओं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी बंधुओं को, आप सभी मित्रों को रोज इसी तरह नई नई रोचक कहानी और किस्से मिलते रहते हैं। बंधुओं, आइए आप सभी दर्शक बंधुओं का, दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, एक बार सुधा नाम की एक वेश्या स्त्री और उसका पति दोनों एक गांव में रहा करते थे। जो सुधा थी वह एक वेश्या स्त्री थी, अर्थात वह हमेशा पर पुरुषों में ही आसक्त रहा करती थी। और उसका जो पति था मोहन, वह हर समय बस मदिरा का सेवन कर कर नशे में धुत होकर इधर उधर पड़ा रहा करता था। दर्शक बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस स्त्री के ऊपर माता पिता का साया ना हो, जिस स्त्री के ऊपर एक पुरुष का साया ना हो, वह स्त्री पर पुरुषों में आसक्त रहना ही ठीक समझती है। श्रोताओं, इसी तरह इस बात का पता अभी तक मोहन को बिल्कुल नहीं था, परंतु मोहन इधर उधर से अपनी पत्नी के बारे में कई सारी बातें सुना करता था। बंधुओं, एक दिन शाम का वक्त था। मोहन और उसकी पत्नी सुधा दोनों बाजार की तरफ जा रहे थे। जंगल का भरा रास्ता था। वही रास्ते में उन्हें एक ऋषि दिखाई देते हैं। दर्शक बंधुओं, ऋषि को भी मोहन और वह सुधा वहां से निकलते हुए दिखाई पड़े तो ऋषि उन्हें देखकर उनके पास गया और ऋषि के पास जाते ही मोहन और सुधा ने ऋषि को प्रणाम किया। श्रोता बंधुओं, तभी ऋषि कहता है, हे पुत्र, मैं बड़ी ही दूर से आया हूं और अभी मुझे बड़ी दूर जाना है, परंतु देखो मुझे चलते चलते रात हो गई है। अब तो मैं सोच रहा हूं कि यहीं कहीं जंगल में विश्राम कर लूं, परंतु किसी ने मुझसे कहा है कि यहां जंगल में बहुत ही भयंकर और डरावने जानवर रहते हैं। हे पुत्र, यदि तुम्हारा घर यहीं कहीं नजदीक हो तो क्या मैं आज रात्रि को विश्राम कर सकता हूं? सवेरे होते ही मैं अपने राह में वापस निकल पड़ूंगा। दर्शक बंधुओं, अब ऋषि की ऐसी बात को सुनते ही मोहन ऋषि से कहता है, अरे महाराज जी, आपको यह बात कहना उचित नहीं लगी। मैं तो बड़ा उचित कर्मों वाला और अच्छे फल वाला हूं, जिससे आप जैसे बड़े महान ऋषि ने रात्रि ठहरने के लिए इजाजत मांगी। आइए, यहीं पास में मेरा घर है। खैर, मैं तो अभी कुछ मदिरा पीने के लिए दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं, परंतु ये मेरी पत्नी सुधा है, ये आपका पूरी तरह से ख्याल रखेगी। श्रोता बंधुओं, अब तो मोहन अपनी पत्नी सुधा से कहता है, चलो तुम ऋषि महाराज को घर लेकर जाओ, इनके लिए अच्छा सा बिस्तर लगाओ और अच्छा सा भोजन बनाकर खिलाओ, तब तक मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर आता हूं। श्रोताओ, अब तो मोहन वहां से दूसरे गांव में मदिरा पीने के लिए निकल पड़ता है। उधर सुधा
उस ऋषि को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाती है। दर्शक बंधुओं, उधर ऋषि जाकर उस कक्ष में बैठ जाते हैं और उधर सुधा ऋषि के लिए जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है, क्योंकि बंधुओं, जो सुधा थी वह एक वेश्या स्त्री थी। उसे अपने पति से आने से पहले ही अपने एक प्रेमी से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी ऋषि के लिए भोजन बनाती है और ऋषि के लिए फटाफट भोजन बनाकर उस ऋषि के सामने परोस देती है। दर्शक बंधुओं, अब तो ऋषि के सामने उस भोजन को परोसकर सुधा झटपट तैयार होकर अच्छे से श्रृंगार कर और अपने प्रेमी से मिलने के लिए जंगल के रास्ते जाने लगती है। दर्शकों, उधर जो सुधा का पति था मोहन, वह अब मदिरा का सेवन करते हुए और इधर उधर धक्के खाते खाते उसी रास्ते चले आ रहा था। उधर जैसे ही सुधा की नजर अपने पति पे पड़ी तो सुधा वापस उल्टे पैर अपने घर की तरफ आने लगी। बंधु, उधर मोहन ने भी सुधा को देख लिया था। सुधा पूरी तरह सजी धजी हुई थी और मोहन सोच रहा था कि आखिर मेरी पत्नी इतनी सज सवज कर आज इतनी रात्रि को कहां जा रही है। दर्शक बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि जब आसमान काली बादलों से घिरा हो, घर पर कोई ना हो, तो वह समय एक वेश्या स्त्री को और उसके मन को प्रभावित करता है। श्रोता बंधुओं, तभी मोहन को याद आता है कि गांव वालों के कुछ मुंह से मुझे पता लगा था कि मेरी पत्नी रात्रि को किसी से मिलने जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी अभी भी वहीं जा रही है। चलो, आज घर जाकर ही मैं इसकी फुल खिंचाई करता हूं। दर्शक बंधुओं, अब तो मोहन अपने घर जाता है और नशे में धुत मोहन अपनी पत्नी सुधा से कहता है, सुधा, जब मैं अभी अभी मदिरा का सेवन कर जंगल के रास्ते आ रहा था तो मुझे तुम दिखाई पड़ी। उस समय तो तुम बड़ी ही सज सवज कर आ रही थी, परंतु अभी तो तुम पहले जैसे थी वैसे ही लग रही हो। श्रोता बंधुओं, तभी सुधा मोहन से कहती है, अजी नहीं, मुझे लगता है कि आपने किसी और को देख लिया और उसी के शक में आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। दर्शक बंधुओं, तभी मोहन को गुस्सा आ जाता है और मोहन अपनी पत्नी सुधा का हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर एक खंबे के पास ले आता है और एक खंबे के पास लाकर सुधा के दोनों हाथों को खंबे पर बांध देता है बंधु, और सुधा को कहता है कि बताओ, आखिर तुम कहां जा रही थी? मुझे पता है तुम अपने किसी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, क्योंकि गांव के कुछ लोगों के मुंह से मैंने अक्सर तुम्हारे बारे में ऐसी कुछ बातें सुनी हैं। दर्शक बंधु, उधर सुधा जोर जोर से रोने लगती है, परंतु अपने पति को अपने मुख से कुछ भी सत्य नहीं बताती। तो बंधुओं, उधर जो संत थे, वह संत जी भी अपने कक्ष में बैठे बैठे इस सारे कल्प को देख रहे थे और उन्हें पता था कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो दर्शक बंधुओं, अब उधर मोहन अपनी पत्नी सुधा को बांधकर अंदर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मोहन का कुछ नशा ठंडा होता है तो वह वापस पुनः बाहर निकल कर आता है और आकर फिर सुधा से कहता है, बताओ, आखिर तुम कहां जा रही थी और मेरी पीठ के पीछे तुम क्या क्या करती हो? मुझे जो भी है सत्य बता दो। दोस्तों, अब तो सुधा मोहन से कुछ भी नहीं बोलती है। उधर मोहन वापस जाकर अपने कक्ष में सो जाता है। वहीं पीछे से एक सुधा की महिला मित्र आती है और सुधा की वह मित्र आकर सुधा से कहती है, अरे तुम यहां पर बंधी हुई हो और उधर तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने मुझे तुम्हें बोलने के लिए भेजा है, तुम अभी जाओ और उससे मिलकर आओ। दर्शक बंधु, उधर सुधा अपने मित्र से कहती है, अरे सहेली, आखिर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? ये देखो,
मेरे पापी पति ने मुझे इस खंबे से बांध कर रखा है। अब तो मैं यहां से कहीं नहीं जा सकती। दर्शक बंधु, तभी सुधा की मित्र कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खोल देती हूं और तुम्हारी जगह कुछ समय के लिए मैं यहीं पर बंध जाती हूं। तुम जल्दी जाओ और अपने प्रेमी से मिलकर आओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा ही होगा। श्रोता बंधुओं, उधर सुधा के कपड़े, सुधा की वह मित्र जो एक लोहे की कारीगर की पत्नी थी, वह सुधा की जगह बंध जाती है। उधर सुधा अपने प्रेमी से मिलने के लिए जंगल में चले जाती है। श्रोता बंधुओं, देखने लायक खेल तो अब होता है। उधर यह सारा नजारा वह ऋषि खड़े खड़े देख रहे थे और उधर अब सुधा का पति मोहन वापस निकल कर आता है और अपने साथ वह एक खंजर लेकर आता है। अब तो वह बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वह बाहर आकर सुधा से फिर कहता है, सुधा, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम कहां जा रही थी और किससे मिलने जा रही थी? यदि तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा आज तो मैं तुम्हारी नाक काट कर ही छोड़ूंगा। दर्शक बंधु, अब तो सुधा की जो सहेली थी वह भी अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगती है कि हे प्रभु, आज ये कहां फंसा दिया। बंधुओं, उधर मोहन उसे अपनी पत्नी समझ रहा था, बल्कि वह तो एक लोहे के कारीगर की पत्नी थी। जब मोहन को सुधा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो मोहन गुस्से में आकर सुधा समझकर उसकी नाक को काट देता है। बंधुओं, उधर नीचे खून ही खून हो जाता है और नाक काटकर गुस्से में जाकर वापस अपने कक्ष में सो जाता है। दर्शक बंधुओं, उधर ऋषि पूरी इस कहानी को देख रहे थे। वह देख रहे थे कि हे प्रभु, आज इस कैसे कांड को आप मुझे दिखा रहे हैं। दर्शक बंधु, अब कुछ समय बाद सुधा अपने प्रेमी से मिलकर वापस आ जाती है और जैसे ही वह अपने प्रेमी के पास से आती है तो वह देखती है कि उसकी सहेली उसकी जगह बंधी तो है, परंतु उसके पैरों में खून ही खून हो रहे हैं। बंधुओं, अब तो यह देखकर सुधा अपनी सहेली को झटपट खोलती है और सुधा की सहेली सुधा से कहती है, अरे बहन, मुझे माफ करो, मैं दोबारा तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें समझकर मेरी नाक काट दी है। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। अब मैं क्या करूंगी। दर्शक बंधुओं, अब तो सुधा की वह सहेली झटपट से अपनी नाक को पकड़कर अपने घर चले जाती है। उधर सुधा का पति मोहन थोड़ी देर बाद वापस निकल कर आता है। तो आते ही मोहन कहता है, अब तो बता दो, अब तो मैंने तुम्हारी नाक काट दी, तुम्हारे पास इज्जत के लिए बचा ही क्या है। बता दो, तुम कहां जा रही थी। दोस्तों, तब सुधा बोलती है, सुनो, तुमने मेरी नाक काटकर एक बहुत बड़ा पाप किया है। मैं एक बहुत ही पतिव्रता नारी हूं। तुमने मेरे ऊपर बेफिजूल ही शक किया है। सुनो, यदि वास्तव में तुमने मेरी नाक काटी है और वास्तव में मैं एक वेश्या स्त्री हूं, तो भगवान मुझे यहीं इसी जगह राख कर देंगे। और यदि मैं वास्तव में एक पतिव्रता स्त्री रही तो मेरी नाक भगवान मुझे वापस जोड़ देंगे। दोस्तों, कुछ समय बाद सुधा अपनी जब घूंघट को वापस उठाती है तो सुधा का पति देखता है कि सुधा की नाक तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, वह सुधा को वास्तव में एक पतिव्रता स्त्री मान लेता है और सुधा को खोलकर अपने घर के भीतर ले जाता है। बंधुओं, उधर यह नजारा वह ऋषि पूरी देख रहे थे। ऋषि ने भगवान को हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, कैसी माया है। उधर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जो लोहे बनाने वाले की पत्नी थी वह अपने कक्ष में सो रही थी। उधर लोहे बनाने वाला अपनी दुकान पर जाने ही वाला था। वह भोजन कर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो,
वो मेरा लोहे काटने वाला खंजर तो देना, कहीं तुम्हारे कमरे में ही रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही वह लोहे काटने वाले की पत्नी अर्थात सुधा की सहेली उस खंजर को उठाकर अपने पति की तरफ फेंक कर देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा खंजर और यहां से चले जाओ। दोस्तों, अपनी पत्नी के ऐसे भेदभाव और स्वभाव को देखकर वह लोहे बनाने वाला थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वह अपनी पत्नी की तरफ उस खंजर को फेंक कर मारता है, इसे तुम ही रखो, मैं तो वैसे ही चले जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही उसने ऐसे खंजर मारा तो खैर वह खंजर उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं लगा, परंतु जैसे ही उसके खंजर मारते ही उसकी पत्नी ने अपनी नाक पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरे पति ने मेरी स्वयं की नाक काट दी, अब मैं क्या करूंगी। दोस्तों, अब तो सुधा की जो सहेली थी उसकी पत्नी को और उस लोहे बनाने वाले को गांव के कुछ लोग राजा के पास ले जाते हैं। उधर राजा उस लोहे बनाने वाले को कारागार की सजा सुना देते हैं। बंधुओं, वहीं उस समय वह ऋषि वहां से गुजर रहे थे, तो वह राजा के सामने जाकर उस फैसले को वहीं रुकवा देते हैं और रात्रि की पूरी कहानी सुनाते हैं। और रात्रि की पूरी कहानी सुनाने के बाद में राजा साहब सुधा और सुधा के पति मोहन को बुलाते हैं और उधर मोहन और सुधा दोनों को जेल में डाल देते हैं और उधर सुधा की जो महिला मित्र थी उसे भी जेल में डाल देते हैं। दर्शक बंधु, इस तरह वह ऋषि अच्छाई का साथ देकर बुराई को पराजित कर कर वहां से चले जाते हैं। तो दर्शक बंधु, यही थी एक चरित्रहीन स्त्री की माया। ये कहानी आप सभी श्रोता बंधुओं को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई कहानी के साथ। और अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी बंधुओं से, सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।